हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विथ पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग दो ठो डेट और टाइम से रिलेशन फंक्शन देखने वाले हैं। एक फंक्शन का नाम है आपका चेक डेट, जो कि डेट प्रॉपर वे में है कि नहीं है ये चेक करने में मदद करता है। और दूसरा फंक्शन जो है वो है डेट डिफरेंस, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं दो डेट के बीच में। अगर आपको कितना ईयर हुआ वो निकालना हो या कितना डेज हुआ वो निकालना हो, इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेट डिफरेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक डेट वाला फंक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं PHP को ओपन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे PHP को मैं क्लोज करवा देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे इको लिखूँगा और इको लिखने के बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा चेक डेट। और इसके अंदर में ये जो चेक डेट है ना, इसके अंदर में हम लोग एक डेट देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा होगा कि सबसे पहले ये मंथ एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ये डे एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ये ईयर एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ 11 दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका डे में मैं 4 दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा में देना होगा, तो यहाँ मैं 11 दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका क्या बोला गया, डे, तो डे में यहाँ 23 दे देता हूँ। और उसके बाद ईयर, तो ईयर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एक मिनट, 21 दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं अभी चेक करूँगा तो इसके लिए मेरे को ब्राउज़र में जाना होगा। यहाँ पे मैंने पेज को ओपन करके रखा है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने पे देखिए ये 1 प्रिंट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट डेट, ये सही डेट है। और 1 का मतलब ये हम लोग को ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पे एक भी चीज़ मैं गलत लिख दूँ, जैसे मान लीजिए कि दिन, अभी हम लोग को पता है 30 होता है या फिर मंथ है वो आगे का, तो मंथ 12 तक ही जाता है। अगर मैं 15 लिख दूँ तो 15 तक तो मंथ जाता नहीं है, मेरे को 0 रिटर्न करेगा, मतलब कि दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट डेट। ठीक है, ये 0 रिटर्न नहीं कर रहे, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हम लोगों को। ठीक है, तो 1 रिटर्न करेगा जब ये ट्रू होगा तो। अच्छा, यहाँ पे मंथ जो है वो मैं 11 ही रख देता हूँ। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ, तो इस प्रकार से डेट कोई 32 नहीं होता है, तो ये भी यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कुछ रिटर्न नहीं करेगा। देखिए कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करें, जैसे कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लूँ वैल्यू, और उसके बाद मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन दे दूँ। और इफ़ कंडीशन में यहाँ पे मैं लिख दूँ वैर इक्वल टू अगर 1 होता है, तो यहाँ पे मैं इको करवा दूंगा डेट डेट इज परफेक्ट। ठीक है, अदरवाइज एल्स, और मैं यहाँ पे इको करवा दूंगा डेट इज नॉट परफेक्ट। और अगर अब मैं यहाँ जाऊँ और इसको एक बार रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डेट इज़ नॉट परफेक्ट। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारा डेट जो है उसमें डेज यहाँ पे 32 लिखा गया, और किसी भी महीना में 32 तारीख आता नहीं है। अगर मैं इसको सुधार दूं और 25 कर दूं, और उसके बाद वापस से मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करवाऊं, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डेट इज़ परफेक्ट। ठीक है, अब रहा दूसरा चीज़ जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं भैया, डेट का डिफरेंस देखने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ नीचे आ जाता हूँ। और तो इसके लिए मेरे को 2 डेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डेट क्रिएट करता हूँ। तो डेट क्रिएट कैसे करते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि एक डेट क्रिएट वाला फंक्शन होता है जिसका मदद से हम लोग डेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डेट लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक डेट ले रहा हूँ जैसे कि 2021, और यहाँ पे मंथ मैं लेता हूँ 1। ठीक है, मंथ 1 ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ डेज,
तो डेज मैं दे देता हूँ यहाँ पकड़ के चलिए 10। तो ये एक डेट हो गया। इसी प्रकार से एक डेट मैं और ले लेता हूँ, यहाँ मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस डेट को मैं D1 कर देता हूँ और इस डेट को मैं D2 कर देता हूँ। और यहाँ पे मंथ जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मंथ जो रहेगा वो मैं 11th कर देता हूँ या फिर 10th कर देता हूँ। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब इनका डिफरेंस निकालने के लिए फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ D नाम का, और उसके बाद में यहाँ पे वो फंक्शन मैं यूज़ करूँगा। कौन सा फंक्शन? डेट डिफर वाला फंक्शन, डेट DIFF डिफर। इसमें क्या होगा कि मेरे को दोनों डेट पास करना है। पहले मैं D1 को पास कर दूंगा, उसके बाद मैं D2 को पास कर दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो डेट जो मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है उसको मैंने इस फंक्शन में पास कर दिया है। और पास करने के बाद में अब ये मेरे को एक एरे रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एरे। तो सबसे पहले मैं आपको वो एरे दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इको करूँगा और देन यहाँ पे मैं प्री टैग का यूज़ करूँगा और देन यहाँ पे मैं प्रिंट आर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि अगर एरे को प्रिंट कराना होता है तो हम लोग प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट आर लिखने के बाद वापस मैं यहाँ जाऊँ और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखिए इस प्रकार से जो डिफरेंस है वो दिखा रहा है। जैसे 1 साल का कोई भी अंतर नहीं है, 9 महीना का अंतर था वो दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेज जो होता है, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे वो दिखा रहा है हम लोगों को कि नंबर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे 273 डेज होता है नंबर ऑफ डेज यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या 9 महीना कितना दिन, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिया है कोई भी वैल्यू, 0 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू अगर प्रिंट करना है आपको, तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर में लिख देता हूँ एरे से पहले। यहाँ पे हमको इको लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ पे डी, और फिर ये वाला देने के बाद में यहाँ पे अगर मैं डेज लिख दूँ तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? ये डेज प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैं HR टैग लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो अब ये मेरे को क्या दिखाएगा? मेरे को डेज ही दिखाएगा सिर्फ। रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए ये 273, यहाँ पे गौर करिएगा, ये देखिए ये एक डेज है ना, तो ये डेज मेरे को यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप सबको मेरा ये आज का क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।